नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ सन 1997-98 में भी यहीं पे खड़ा था। हमारे बाएं तरफ मिरांडा हाउस का हॉस्टल है और ये रास्ता उन दिनों में तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन नहीं था, लेकिन ये रास्ता सीधा रिंग रोड की तरफ जाती है। मेरे पीछे से ये रास्ता पटेल चेस से सामने आती है। उस दिन भी दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होना था। जिस दिन मैं यहाँ खड़ा था उसके तीसरे दिन चुनाव होना था। चुनाव बहुत जोर से, बहुत ऊंचे स्तर पे प्रचार प्रसार, बहुत तरह की बातें थी। आज भी जिस तरह दिल्ली के अखबारों में यह प्रकाशित हो रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में चुनाव के दौरान बहुत सारे आपराधिक तत्व या बहुत सारे लाठी लठैत इस तरह के लोगों का आगमन हो गया है। उस दिन भी यहीं करीब 11 के आसपास में एक मारुति कार पे कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अपराधी यहाँ आ गए थे और चुनाव प्रचार में उनका कुछ योगदान हो रहा था। चुनाव स्वाभाविक है कि दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे, उनके कैंडिडेट चुनाव के फ्रे में थे। परिणाम ये हुआ था कि उस दिन एक इंटेलिजेंस टिप ऑफ पे ये जानकारी मिल गई थी कि यहाँ कुछ अपराधी खड़े हैं। दिल्ली पुलिस उस दिन उस गाड़ी को, उन अपराधियों को यहाँ से चेज करते हुए, हम लोग पीछे से जीप पर थे और उस ज़माने में दीपक मिश्रा वेस्ट डीसीपी थे दिल्ली के, यहाँ से रजौरी गार्डन तक चेज किया गया था। रास्ते में शूट आउट हुआ, 3 लोग मारे गए, 3 अपराधी। सबों के सर पे इनाम था, सरकारी इनाम था। हम लोग जब रजौरी गार्डन पहुंचे थे पुलिस स्टेशन, तो उनके गाड़ी के डिक्की से कुछ ऐसे सामान मिले थे जो चुनाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। 97, 96, 97 और 2023 इन विगत वर्षों में भी किसी भी विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय, चाहे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या, छात्र जो राजनीति में आ रहे हैं उनकी संख्या, उनकी मानसिक सोच में भले उन्नति हुई हो अथवा नहीं, लेकिन अपराधी किस्म के लोग हर एक विश्वविद्यालय में हैं, आज भी हैं। आज दिल्ली के बहुत सारे अखबारों में यह प्रकाशित हो रहा है कि यहाँ पे लाठी लेके और कुछ जो सामान है जो पुलिस के नज़र में वैध नहीं है, उन तमाम चीज़ों को लेकर परिसर में घूमा जा रहा है ताकि परिसर में दहशत फैलाया जाए और ये चुनाव में इसका असर पड़े। संपूर्ण क्रांति सन 74 का जो संपूर्ण क्रांति जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस क्रांति का। 74 की क्रांति के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ 74 की क्रांति या छात्र के नाम पे छात्र आंदोलन चला था, उसमें छात्रों की भलाई,
भारत में शिक्षा व्यवस्था में उन्नति या शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हुई हो अथवा नहीं, लेकिन 74 के बाद जितने भी छात्र नेता बने अपनी राजनीति तो किए ही, लेकिन छात्रों के हितों के लिए कितना वो सफल रहे यह एक बहुत प्रश्न चिन्ह है। मसलन बिहार के 74 में नेता बने थे लालू प्रसाद यादव, आज जो केंद्र में मंत्री हैं अश्विनी चौबे, सुशील मोदी केंद्र में मंत्री हैं, ये सभी बिहार के छात्र आंदोलन की उपज हैं। लेकिन छात्र आंदोलन के उपज और पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता होने के बाद इन्होंने 74 से लेकर आज 2023 तक पटना या बिहार या दिल्ली या पूरे भारतवर्ष के छात्रों के विकास के लिए, शिक्षा पद्धति में उन्नति के लिए क्या किया, ये अगर वो अपने हृदय पे हाथ रखकर पूछेंगे तो शायद इसका जवाब मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि शायद विश्वविद्यालय परिसर में जो शिक्षा का माहौल होना चाहिए उस शिक्षा का माहौल को बरकरार रखने में शायद 80% छात्र नेता सफल नहीं हो पाए। अरुण जेटली 1974 छात्र आंदोलन के ही उपज थे, केंद्र में मंत्री बने और बहुत बेहतर एक अधिवक्ता भी बने, मंत्री भी बने और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक मानचित्र पर अपना अमिट छाप छोड़े। आज जेटली साहब नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का परिसर, यहाँ के छात्र जेटली साहब को हमेशा याद करता है। 74 के बाद सन 77-78 में विजय गोयल दिल्ली विश्वविद्यालय से चुनाव जीते थे और वो यहाँ के अध्यक्ष थे। विजय गोयल भी आज अगर स्वयं से पूछें कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के लिए क्या किए, इसका जवाब वो उन्हें स्वयं मिलेगा। 1985 में अजय माकन यहाँ के छात्र नेता बने। अजय माकन भी खुद बता सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए क्या किए। 1995 में अलका लांबा, फिर 97-98 में अनिल झा, फिर 80-81 में बने थे विजय जॉली। सवाल यह है कि चुनाव तो होता गया, नेता अभिनेता बने, विश्वविद्यालय के नेता से दिल्ली प्रदेश के नेता बने, विधानसभा में नेता बने, विधान परिषद में नेता बने, लोकसभा में नेता बने, राज्यसभा में नेता बने, लेकिन अंततः जहां से उनकी पैदाइश हुई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में, जहां छात्रों की राजनीति से जन्म लिए थे, छात्रों के लिए उन्होंने क्या किया, अगर ये सभी नेता अपने आप को पूछे तो शायद इसका जवाब मिल जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि आज जो भी छात्र, ये सिर्फ छात्र मतदाता के बारे में नहीं कहेंगे, पूरे भारतवर्ष के मतदाता, खास करके अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के मतदाता, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अपने शैक्षिक जीवन को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए सोचे, जहां से दूर दराज गांव से यहां आके पढ़ रहे हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचे, तो शायद राजनीति में उनकी दिलचस्पी बहुत कम होगी और अपने भविष्य का निर्माण अधिक। नमस्कार मेरे साथियों, मेरा नाम निशी हिमांशु राज है और मैं टूसू के छात्र संघ के चुनाव में इस बार ग्राउंड पे उतरा हूँ। मेरा पद सेक्रेटरी है और मेरा बैलेट नंबर 5 है। दोस्तों, मैं अपनी कहानी बता दूं, मैं सिवान जिले से आता हूं, बिहार के एक छोटे से गांव से। दिल्ली विश्वविद्यालय आने के बाद मुझे पता चला कि पूर्वांचल के नाम पे कैसे जुमले दिए जाते हैं। हर बार पूर्वांचलियों का साथ तो लिया जाता है, लेकिन बिहार को आगे नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हर बार बिहार का जो भी कैंडिडेट होता है उसका पार्टी का टिकट काट दिया जाता है या फिर पार्टी उसको मौका नहीं देती है। पूर्वांचल के नाम पे हर बार, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या जो है कोई भी चीज़, लेकिन पूर्वांचल के नाम पे किसी और स्टेट पे दे दिया जाता है टिकट। लेकिन जो बिहार का लड़का मेहनत करता है हर साल इस यूनिवर्सिटी में, जो सालों से मेहनत कर रहा है, उसको टिकट नहीं दिया जाता, उसको कभी मौका नहीं दिया जाता है डूसू के ऑफिस में बैठे।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस में बैठे। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्या कभी आपने सोचा है अपने मन से, क्या बिहार से जो बच्चे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से या दूर दराज से, तो क्या सिर्फ उनका यही काम है कि संगठनों में वो दरी बिछाएं, वो नारे लगाएं, उनका फ्लैग लेकर चले? क्या उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है? क्या उनके पास अपना विजन नहीं है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके? होता है दोस्तों, सबके पास होता है, लेकिन मौका नहीं दिया जाता है। ये इस बार भी हुआ है। आज जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से लड़के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ में बैठने का? क्या उनका हक नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय में गर्व से रहने का? क्या सिर्फ मनी और मसल पावर ही दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करेगी? ये हर साल देखा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में रोल्स रॉयस, BMW और नहीं पता अनेक प्रकार कार, पैसे, क्या क्या खर्च होते हैं, क्या चीज़ नहीं आती है, लेकिन उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाता है। छात्र आते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है आप नेता नहीं चुने। इस साल डूसू 23 के इलेक्शन में एक लीडर को चुने, एक यूथ लीडर को जो लीड कर सके, ना कि पॉलिटिक्स कर सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर फंड्स आते हैं, फंड्स गायब हो जाते हैं, 25-26 लाख का चाय पिया जाता है, 40-40 लाख के पेपर बर्बाद कर दिए जाते हैं सिर्फ एक टेन्योर में। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? ये सिर्फ इस कारणों से होता है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर सिर्फ हम कुछ चुनिंदे चीज़ों को ही चूज़ करते हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी या अखिल ABVP या कांग्रेस, इसके तमाम जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके भी कैंडिडेट यहाँ चुनाव में हैं। स्वाभाविक है कि दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि चुनाव मैदान में होने के कारण, या फिर दिल्ली की जो व्यवस्था है, आम आदमी पार्टी, हो सकता है कि उनके भी कैंडिडेट चुनाव फ्रेम में हो। स्वाभाविक है कि जो चुनाव माहौल में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो, इसलिए दिल्ली पुलिस के बहुत सारे कर्मी इस परिसर में, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में अपना डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में मुख्य जो राजनीतिक पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस का NSUI, इसके अलावे बहुत सारे छोटे छोटे जो सपोर्टेड लोग हैं वो चुनाव के फ्रेम में हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो अध्यक्ष है तुषार डेरा साहब, वाइस प्रेसिडेंट है सुशांत धनखड़ साहब, सेक्रेटरी के लिए अपराजिता और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए पैशर। NSUI की तरफ से अंतिम वर्ष के छात्र हैं हितेश गुलिया, वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। अभी धैया ये NSUI के हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। यक्षणा शर्मा सचिव पद के लिए लड़ रही हैं और शुभम कुमार चौधरी ये संयुक्त सचिव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
हिमांशु जी, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हैं जी। और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होने जा रहा है, माहौल बहुत ज़्यादा गर्म। आपका क्या इस चुनाव में आपका क्या योगदान रहेगा, आप क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये चुनाव जो है वो पिछले 4 सालों से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बन रहा है। पिछले 3-4 सालों के बाद ये चुनाव, कोविड के बाद पहला चुनाव है। इस देश के अंदर तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं, उसके अलावा छात्र जो है वो अलग अलग मुद्दों से लगातार परेशान है। चाहे वो एजुकेशन बजट में फंड कट का हो इशू, चाहे अभी लगातार कैंपसेस के अंदर जो मोलेस्टेशन, टीजिंग और हैरेसमेंट के केसेस देखे जा रहे हैं, उन चीज़ों के खिलाफ हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। लाइब्रेरीज़ को जिस तरीके से बंद किया जा रहा है, बजट को काट करके एजुकेशन को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, उस चीज़ के खिलाफ हमारा चुनाव है। देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल जो बढ़ाया जा रहा है, जो सामाजिक सद्भाव और ताना बाना है, उसको जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस चीज़ के खिलाफ हम लोग, उन मुद्दों के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि कैंपस को एक बेहतरी की तरफ ले जाएं, कैंपस को एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक स्पेस बनाएं, जहाँ पे महिलाएं भी खुलकर अपनी बात रख सके, छात्र भी अपनी बात रख सके, लाइब्रेरी उनको 24/7 का एक्सेस मिल सके, फ्री वाईफाई मिले, हॉस्टल की सुविधा मिले। ये सारे मुद्दों पे चुनाव ये हम लोग लड़ रहे हैं। और शिक्षा का वातावरण? शिक्षा का वातावरण, देखिए, ये जब आप कैंपस के अंदर वायलेंस, अभी आपको पता हो कि पिछले कुछ समय, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, जो ABVP के लोग जो हैं इस चुनाव में हमारे कैंडिडेट्स का, उन्होंने गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया, हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके का वायलेंस का वातावरण होगा तो शिक्षा में बढ़ोतरी तो, और शिक्षा की गुणवत्ता की तो आप गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो हमारा चुनाव, हम लोग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि कम से कम हम कैंपस को एक डेमोक्रेटिक स्पेस बना सकें, एजुकेशन को बेटर कर सकें, स्टूडेंट्स को सिक्योर फील करा सकें। देखिए, हमारी मांग तो सबसे पहली ये है, 2 चीज़ों पे हमारी 2 मांग जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है। पहला कि जो फीस के अंदर जो बढ़ोतरी की जा रही है उसको घटाया जाए, फीस में कटौती हो, ताकि समाज में जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं उनके भी बच्चे जो हैं वो विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश कर सकें, कैंपसेज में आ सकें। दूसरी चीज़ कि हॉस्टल लाइसेंसी की तो बात ही छोड़िए, हमारी मांग ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सारे लोगों को हॉस्टल मुहैया कराए। हॉस्टल्स बनाए जाने चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन उनको हॉस्टल दे, उनके रहने की व्यवस्था करे छात्रों की, क्योंकि एजुकेशन को प्राइवेटाइज जो किया जा रहा है आज के समय में, वो एक एजुकेशन के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है। अमेठी, गलगोटिया और श्रीनगर जैसी यूनिवर्सिटीज़ को जो पनपाया जा रहा है, हमारा लड़ाई जो है उसके खिलाफ है। हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पे छात्रों के रहने की समुचित व्यवस्था की जाए और फीस में लगातार कटौती की जाए, ताकि जो है मिनिमल फीस में स्टूडेंट जो है पढ़ाई कर रहा है। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में जो चुनाव होता है, उस चुनाव की तुलना में दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव में कोई बेसिक जो अंतर बोलेंगे वो अंतर नहीं है। यहाँ भी वही छात्र हैं, कुछ शांत हैं, कुछ एग्रेसिव हैं। कुछ छात्रों की जो वास्तविक जो मुद्दा होनी चाहिए, जो एक विश्वविद्यालय में, एक शैक्षणिक संस्थान में एक मुद्दा होनी चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर हम छात्रों का प्रतिनिधित्व बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं, उसमें मुद्दा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मुद्दा से डेविएशन है। जब बात करेंगे तो स्थानीय मुद्दा, विश्वविद्यालय की जो मुद्दा है, शिक्षा से संबंधित जो मुद्दा है, क्लासरूम से संबंधित जो मुद्दा है, परिसर के अंदर जो अनुशासन की मुद्दा है, यहाँ जो महिलाएं पढ़ती हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है, ये तमाम मुद्दाएं इधर उधर भटक जाती है। और हम चूँकि यहाँ दिल्ली विधानसभा के बहुत नज़दीक हैं, यहाँ से हम संसद से बहुत नज़दीक हैं, इसलिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो उन लोगों पे हावी होने लगता है। शिक्षा नीति के बारे में जिक्र करना यह सबों का अधिकार है, आप जरूर जिक्र करिए, लेकिन हमें इस नीति के तहत यह भी देखना होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में या किसी भी संस्था में जो
कक्षा है उस कक्षे में छात्रों की उपस्थिति कितनी है। अगर छात्रों की उपस्थिति वर्ग में नहीं होगी, कक्षा में नहीं होगी, बंक मारा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि छात्र में या परिसर में एक अनुशासनहीनता की बात आएगी। मैं बात करूं तो देखिए, पढ़ाई करने से इंटेलेक्चुअलिटी आती है आदमी के अंदर। मेन हमारा पढ़ाई का मकसद यही होता है कि हम समाज को समझ सकें और समाज में परिवर्तन ला सकें, अपने देश के लिए और देश हित में कुछ काम कर सकें। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, हम कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं। आप ग्रेजुएशन कर लेते हो किसी फील्ड से, बीएससी से कर लिए या किसी भी चीज़ से कर लिए, लेकिन मजबूरन आपको कभी कभी होता है कि एकेडमिक्स आपके लिए होता नहीं है, लेकिन आप एकेडमिक्स में इसलिए जाते हो क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं बचता, आप किस फील्ड में कंट्रीब्यूट करो। ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्लेसमेंट नहीं मिल रही है बच्चों को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लेसमेंट लीजिए, मगर कहीं ना कहीं आप जो चीज़ पढ़े हो उसका सोसाइटी में कहीं तो इम्पैक्ट पड़े। अगर आप बीएससी फिजिकल साइंस पढ़ रहे हो तो फिजिकल साइंस डिपार्टमेंट में आपका प्लेसमेंट क्यों नहीं दिया जाए? आपको मजबूरन 6-7 साल और लंबे अरसों तक पढ़ाई करना पड़ता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं उसके पास इतना स्टेबिलिटी नहीं होता है कि वो 10 साल तक पढ़ाई कंटिन्यू करे। किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय की तुलना में दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सबसे जो एक घातक पहलू यह है, या शायद इस बारे में अभी तक किसी ने इस इशू को उठाया नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय को देख के ऐसा लगता है, स्पेशली जो नॉर्थ कैंपस है, यहाँ लगता है कि हमारे कमरे से सड़क बनी हुई है। यहाँ रिंग रोड या दिल्ली के सभी क्षेत्रों से जो सड़कें हैं वो कैंपस के बीच से निकलती है। कैंपस से बीच से सड़क का निकलना यानी आम रास्ता होना है। आम रास्ता होने से यह निर्धारित करना, चाहे प्रशासन के लिए, चाहे पुलिस के लिए, चाहे विश्वविद्यालय के जो शासन प्रशासन है उनके लिए, यह बहुत मुश्किल है कि इसमें छात्र कौन है और अपराधी कौन है। अभी विश्वविद्यालय परिसर में जिस तरह का वातावरण है, जो वातावरण चुनाव के दरमियान होता है, उस दरमियान में यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन छात्र है और कौन अपराधी है। वैसे यहाँ पे कुछ जो विभिन्न दूसरे यूनियंस के छात्र के जो दूसरे यूनियंस हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो एक तरह से यहाँ पे अभी ड्राइव चलाने वाले हैं। उनका कहना है कि पूरे परिसर में जो सड़कें गई है उस सड़कों पर बैलेट बॉक्स और विभिन्न प्रकार के कागजात चतुर्दिक बिखरे पड़े हैं, उसकी सफाई करेंगे। और इसी सफाई के क्रम में उनका यह भी कहना है कि हम शिक्षा की, विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा का जो स्तर है वो जिस तरह से गिरावट है, अनुशासन का स्तर जिस तरह से गिरावट है,
परिसर में जिस तरह से आपराधिक तत्व का आवागमन बहुत ही फ्रीली होता है, उस तमाम चीज़ों पे हम सफाई चाहते हैं, उस तमाम चीज़ों पे हम नियंत्रण चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत नज़दीक दिल्ली विधानसभा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चतुर्दिक यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बहुत सारे कार्यालय हैं, बहुत सारे कर्मी इधर रहते हैं, पुलिस स्टेशन है। अगर व्यवस्था चाहे, सरकार चाहे, विश्वविद्यालय का प्रशासन चाहे और उससे अधिक यहाँ का जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो चाहे, छात्र छात्राएं चाहे, तो परिसर को हम बहुत ही अनुशासन के तौर पर अनुशासनिक बना सकते हैं। बशर्ते हमें पहले खुद अनुशासित होना होगा। हम सिर्फ अगर चुनाव लड़ रहे हैं परिसर के अंदर विश्वविद्यालय के बारे में, तो हमें विश्वविद्यालय की समस्याओं के बारे में, शिक्षा से संबंधित बातों के बारे में, अनुशासन के बारे में, यहाँ जो महिलाएं पढ़ती हैं उनकी सुरक्षा के बारे में ये पहले सोचना होगा। ऐसा नहीं कि हम शिक्षा नीति के बारे में, भारत सरकार क्या कर रही है उसके बारे में, अरे भाई उसके समझने समझाने के लिए देश में बड़े बड़े नेता हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय का तो इतिहास रहा है कि यहाँ से जितने भी छात्र नेता बने हैं वो छात्र नेता अधिकतर दिल्ली विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय से लेके दिल्ली में मंत्री शंत्री बने हैं। अब सवाल ये है कि 1974 के बाद से 2024 या 2023 तक उन छात्र नेताओं ने परिसर में क्या किया, परिसर के उत्थान के लिए क्या किया? शायद कुछ नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत तकरीबन 52 कॉलेजेस हैं और बहुत सारे जो फैकल्टी है, डिपार्टमेंट्स हैं, जिनके छात्र आगामी 22 तारीख को होने वाले चुनाव में अपना मतदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी से सपोर्टेड जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और कांग्रेस सपोर्टेड जो NSUI है, उन दोनों कैंडिडेटों में अभी विभिन्न नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, चतुर्दिक कैंपेन चल रहा है ताकि अपने मतदाताओं को, खास करके छात्र छात्राओं को अपनी बात बता सकें, वो क्या करना चाहते हैं या करना चाहती हैं वो बताएं। अब छात्र छात्राओं को या मतदाताओं की इच्छा कि वो किस पलड़े जाएं, अपने किस अभ्यर्थी को चुनाव में मतदान करें, यह उनके ऊपर है। लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि चुनाव का जो माहौल है वो उसी तरह है जैसे विधानसभा का चुनाव होता है या पंचायत का चुनाव होता है। ऐसा कोई खास नहीं है जिससे कि हम यह कह सकें कि चुनाव में जो हो हल्ला हो रहा है वो उस कुल मिला के परिसर में या विश्वविद्यालय का जो कैंपस है उसमें एक मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था, एक जो वातावरण है उसके लिए होता हो, यह देखने से मालूम नहीं होता है। मनीष जी, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के और अभी आप लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में, स्वाभाविक है कि आप अपने जो समर्थन जो आपकी पार्टी है, जो आपके छात्र हैं उन्हें कर रहे हैं। आपका मूल क्या है, किस चीज़ को लेके आप इस चुनाव में छात्रों का साथ दे रहे हैं, क्या चाहते हैं? So before JNU, I was a student of Delhi University itself, and I was from this girls' college. Yeah. So before JNU, I was a student of Delhi University, Daulat Ram College, and as a part of a community where all women are coming from different regions of the nation, I believe that the main priority of any student union should be the basic right of any individual
specifically a woman. So the basic idea behind our agenda is to promote female safety in the campus and provide very basic rights which a woman needs. For example, vending machines, sanitary pads, sanitary vending machines should be there in every campus, in every washroom. The washroom should be hygienic, and every woman should feel safe to roam around the campus, roam around the streets, because Delhi University is not a closed campus. It is a huge campus, and every woman should feel safe and independent enough to go and do her work without any fear in the mind. And yeah, I think that's the main agenda which we are promoting. मोदिता जी, आप लोग अभी दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी 22 तारीख को आगामी 22 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में रूसू छात्र संघ की पोलिंग होने वाली है। चुनाव जारी हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रों के बीच में जो राजनीति होनी चाहिए वो सबसे निचले स्तर पर गिरती हुई हमें दिखाई पड़ती है। हम देख रहे हैं आज 2019 के बाद कई सालों बाद ये चुनाव होने को हैं, और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आज हम एक कैंपेन, एक ऐतिहासिक पहल शुरू करने वाले हैं, क्लीनिंग द डर्ट ऑफ रूसू पॉलिटिक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं लाखों फ्लायर्स, लाखों प्रिंट आउट्स, पर्चे, विज्ञापन अलग अलग कैंडिडेट्स के, अलग अलग छात्र ऑर्गेनाइजेशंस के कैंपेनर्स द्वारा फेंके जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे चुनाव के पहले या चुनाव के दिन या चुनाव के बाद तक, जब तक परिणाम नहीं आता है, दिल्ली पुलिस की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से, तब सभी प्रकार के जो बातें हैं वो दुरुस्त रूप से रखी गई है। पूरे परिसर में जगह जगह पे दिल्ली पुलिस या अन्य जो कर्मी हैं वो यहाँ पे